आगे बढ़ते हैं, बात होगी अब हिंदुस्तान की इकोनॉमिक ग्रोथ की। तो हिंदुस्तान की इकोनॉमिक ग्रोथ वारंटी मूडीज कह रहे हैं 2047 तक विकसित राष्ट्र बनेगा भारत। तो ये मूडीज का अपना आकलन है। भारत ने रिन्यूएबल एनर्जी में नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। जीएसटी कलेक्शन जून में भी 2 लाख करोड़ से ऊपर की संभावना है। हिंदुस्तान का फॉरेक्स रिजर्व जो है वो $692 और ये अपने आप में एक बड़ा अचीवमेंट है। देखिए अब बहुत सारी चुनौतियां इस वक्त हैं वैश्विक स्तर पर, क्योंकि आप देख रहे हैं कि अलग अलग देशों में युद्ध छिड़े हुए हैं, दूसरी तरफ आप टैरिफ वॉर भी देख रहे हैं। इस बीच हिंदुस्तान की इकोनॉमी ग्रोथ की वारंटी है, ये मूडीज का अपना आकलन है। हिंदुस्तान की इकोनॉमी ग्रोथ वारंटी, भारत जिस तरीके से अलग अलग क्षेत्रों में लगातार आगे बढ़ रहा है और इसमें एक जीएसटी कलेक्शन, ये अपने आप में एक बड़ा अचीवमेंट है, क्योंकि वक्त के साथ साथ जीएसटी कलेक्शन में लगातार इजाफा हो रहा है, जो सीधे तौर पर ये बताता है कि किस तरह से जो हमारे जो अपने यहाँ बिजनेस हैं वो किस तरह से डेवलप हो रहे हैं, वो चाहे छोटे हों या फिर बड़े बिजनेस क्यों ना हो। आकाश जी हमारे साथ में इस वक्त हैं। आकाश जी, रिन्यूएबल एनर्जी में भारत नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। एक तरफ वैश्विक स्तर पर चुनौतियां और दूसरी तरफ भारत जो आपदा में भी अवसर तलाश लेता है। देखिए, दो बातें आपने बहुत अच्छी कही हैं कि ग्लोबल लेवल पे बहुत से चैलेंजेस हैं और हिंदुस्तान आज एक ऐसी सरकार है हिंदुस्तान के पास जो आज की तारीख में बिल्कुल एडवर्स सर्कमस्टांसेस में भी अपॉर्चुनिटीज तलाशती है। इसीलिए आज जब ग्लोबल स्लो डाउन का वक्त है, हिंदुस्तान बहुत तरक्की कर रहा है, बहुत तेजी दिखा रहा है। जीएसटी कलेक्शन, यू हैव यूज्ड वेरी राइट वर्ड्स। जीएसटी कलेक्शन अप्रैल की बात करें 2.37 लाख करोड़, बात यही नहीं खत्म हो जाती, पे पे आई है 2.01 लाख करोड़। सस्टेनेबल हाई ग्रोथ चल रही है जीएसटी कलेक्शन में। 2-3 चीजें दिखाता है। सबसे पहले तो कंजम्पशन का बूम है, डोमेस्टिक कंजम्पशन का बूम है। जीएसटी कलेक्शन इतनी हाई कब होगी? जब सामान ज्यादा बिकता। दूसरा ये है, इससे क्लियरली दिख रहा है कि सरकार के पास सफिशिएंट पैसा आ रहा है कि सरकार उससे हर तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर में काम कर सके, उससे रोड्स बनाए, फ्लाईओवर्स बनाए। अभी हमने देखा जम्मू कश्मीर में कितना जबरदस्त ब्रिज बना है, जो कि टेम्पररी लेवल का ब्रिज है, सारी दुनिया उसको देख रही है। हिंदुस्तान ने एक एग्जाम्पल दुनिया के सामने सेट की है। तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ से बनता है? जो टैक्स कलेक्शन होती है, तो जीएसटी कलेक्शन का ये फायदा है। दूसरी तरफ दिखाई रहा है कि हिंदुस्तानी ग्रोथ और कंजम्पशन कितनी कर रहे हैं, और ग्रोथ और कंजम्पशन बाजार जाके आप तभी सामान खरीदेंगे। बड़ा सिंपल लॉजिक है, जब जेब में पैसे हैं, जब खुशहाली है, कमाई हो रही है। तीसरी बात, वेलफेयर स्कीम, सोशल स्कीम्स के लिए पैसा आता है, सोशल सेक्टर के लिए पैसा आता है, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, उसके लिए पैसा आता है। तो जीएसटी कलेक्शन बढ़िया होना जी हर तरीके से के लिए फायदेमंद है। टूरिज्म बहुत बढ़ रहा है देश का, और टूरिज्म के नए रिकॉर्ड बनने की संभावना है। टूरिज्म से क्या होता है? एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बहुत पैदा होती हैं, जो कि आज की तारीख में बहुत आवश्यक है। तो बिल्कुल मैं इस पर्टिकुलर चीज को सब्सक्राइब करता हूं कि हिंदुस्तान की ग्रोथ क्लियरली दिख रही है जब ग्लोबल इकोनॉमी स्लो डाउन का शिकार है। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया सर आपका इस पूरी जानकारी के लिए।